दोस्तों, आप साइड में जो फोटो देख रहे हैं, ये पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। ये बच्चा है, चाहे ये पत्नी है, चाहे ये पति है, इन तीनों की मौत हो चुकी है। और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं है बल्कि इस घर का मुखिया है, यानी कि इस औरत का पति। इस आदमी ने क्या किया कि इसने अपनी पहले बच्चे को मारा, फिर पत्नी को मारा, फिर उसके बाद खुद जाकर किचन में आत्महत्या कर ली, यानी कि फांसी लगा के लटक गया। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता चलता है, तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और इन तीनों लाशों को अपने अंडर में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस का कहना है कि पुलिस कोतवाली पटौदिया के अंतर्गत रहने वाले नीलेश की शादी लगभग 10 साल पहले प्रियंका के साथ हुई थी। होता क्या है दोस्तों, नीलेश की शादी प्रियंका से हुई थी। इसके लगभग 5 से 6 साल बाद इनका एक बेटा हुआ। नीलेश टैक्सी ड्राइवर था जो कि टैक्सी चलाया करता था, लेकिन नीलेश को एक गंदा शौक था, वो शराब पिया करता था। अब नीलेश शराब पिया करता था तो इनके घर में शराब पीने की वजह से कलह कलेश हुआ करते थे। ये बात प्रियंका को अच्छी नहीं लगती थी कि नीलेश शराब पीकर घर पे आए। अब होता क्या है, प्रियंका के भाई के घर पर 29 मई 2024 की रात को जन्मदिन की पार्टी थी। तो प्रियंका क्या करती है, अपने बच्चे को लेके अपने घर पे जाती है पार्टी में, अपने भाई के घर पे। अब होता क्या है, प्रियंका इस जन्मदिन की पार्टी में जाती है लेकिन अपने घर नहीं आती। तो 29 तारीख की ही रात को नीलेश क्या करता है, अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। उसे बड़ी गुस्सा आती है कि प्रियंका उसकी बात नहीं मान रही होती है, लेकिन अब नीलेश के मन में गुस्सा भरी हुई थी। 1 जून की सुबह नीलेश क्या करता है, अपने बच्चे को लेकर फिर से ससुराल जाता है। अब ससुराल जाता है तो प्रियंका का भाई मोनू अपनी पत्नी के साथ अपनी दूसरी बहन के घर पे गया हुआ था किसी काम से। अब घर पे कोई नहीं होता, प्रियंका अकेली होती है। नीलेश घर में एंट्री करता है तो उनके बीच में कहासुनी होती है। कहासुनी दोस्तों इस हद तक गुजर जाती है कि नीलेश पहले अपनी पत्नी की हत्या करता है, फिर अपने बच्चे की हत्या करता है, उसके बाद में किचन में पंखे पे लटक कर फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों, नीलेश के मन में गुस्सा इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने 4-5 साल के बच्चे को घर के अंदर जो खूंटी थी उस पर टांग कर मार डाला। उसकी पत्नी की लाश ज़मीन में पड़ी हुई थी और वो फांसी पे जाके लटक जाता है। अब क्या होता है, शाम के समय पे मोनू घर पे आता है तो देखता है कि उसका जीजा फांसी के फंदे पे लटका हुआ है घर के अंदर। और उसके आगे क्या हुआ वो मोनू यानी कि नीलेश का साला खुद आपको बताएगा। मोनू, जब आप आए क्या देखा, क्या आपने यहाँ पे देखा था? सर, हमने जैसे ही आया, हमने गेट खोला तो ये गेट की सभी लाइटें बंद हुई थी। हमने अंदर वाला गेट खोला तो बड़े जिया जी फांसी लगा लटके हुए थे। तो हम लोग डर के मारे बाहर आ गए। हमने दीदी को भैया को नहीं देखा, हमने हो सकता है वो बाहर चले गए हों। तो फिर सब जन ने कहीं अंदर ही होंगे दोनों जने। तो हमने अंदर वाला कमरा खोला तो उसमें कुंडी लगी हुई थी बाहर से। तो हमने वो कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो दीदी और बच्चा वहीं पर फांसी लगा लटके हुए थे। बच्चा किस साल का था? 4 साल का। कोई फांसी लगा हुआ था? वो उसको पहले वो पुरानी कुंडी चलती थी ना, उसके वो इसमें ठुकी रहती गेट में, उस पर लटके हुआ था बच्चा। और दीदी नीचे डरी हुई थी। नीचे दीदी ही लटक रही है? दीदी ही लटकी थी। क्या लगता है इसलिए झगड़ा क्या वजह आई साहब? सर, इसका कुछ हमें नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को पता चली तो झांसी पुलिस तुरंत एसएसपी साहब के साथ मौका वारदात पर पहुंची और तीनों की लाशों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पुलिस फिलहाल घर में लगी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। उसके आगे एसएसपी साहब का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक घर में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच गया है। फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गया है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा अभी घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभी ये पुरुष है, वो ऑटो चालक है और वो किचन के अंदर हैंगिंग हालत में मिला है और पत्नी का गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। 4 साल का बच्चा है, उनको भी स्ट्रैंगुलेट किया गया है, बाद में हैंगिंग किया गया लग रहा है देख के। अभी परिवार लोगों से हम लोग वार्ता किया गया है। औरत का पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये पति पत्नी का झगड़ा लगातार होते आ रहा है और कल भी इन लोगों का बीच में झगड़ा हुआ है। पति को दारू पीने का और बदतमीजी करने का आरोप लगा रहे हैं।
दोस्तों आगे इस मामले में जो भी रिपोर्ट होगी हम आपको अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप लोग मेरा चैनल गौरव शर्मा सफर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।